गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है डे 25 पेपर 3 का जो है जीके जीएस के सवाल को जो है डिस्कस करेंगे। आज जो है हम लोग टॉप 32 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। टोटल 32 प्रश्न है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, साथ ही साथ जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से सवाल हैं। जो भी टॉपिक से सवाल करवाए जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड सचिवालय, इसके अलावा एलडीसी, आने वाला जो वैकेंसी एसआई, पुलिस वगैरह, जीएसएससी के जो है जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है जिसके पेपर 3 में जो है काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं जीके जीएस के। इसी से संबंधित टोटल जो हम लोग आज 32 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, एक से एक सवाल करवाएंगे आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल कि एशिया के नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है। एशिया के नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था और इसी को जो है एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार जो है कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा। एक और सवाल है, इसको देखिए, यहाँ से जेएसएससी सवाल पूछा था। जेएसएससी जो है एक सवाल पूछा था, जो दिए हैं सवाल ये नहीं पूछा था, इसी से संबंधित पूछा था। दूसरा सवाल है कि गोवा को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। इसमें सवाल क्या पूछा गया था जेएसएससी के द्वारा, वो देखिए। पूछा गया था कि भारत ने पुर्तगाल से गोवा पर अपना नियंत्रण किस वर्ष जो है किया था, 1961 में। ये सवाल जो है जेएसएससी जो है पूछा था एक बार। ठीक है, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा था, शायद एक्साइज स्पेशल या फिर जो पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ था, यही 3 में से किसी एक में पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया है कि गोवा को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां संशोधन। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन जो है, इस संशोधन के तहत गोवा, दमन द्वीप को जो है भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, और 56वां जो है संविधान संशोधन, इस संशोधन के तहत जो है 30 मई 1987 को जो है गोवा को एक अलग राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। सवाल पूछा गया था ये वाला कि भारत ने 1961 में पुर्तगाल से गोवा, दमन और दीव पर नियंत्रण प्राप्त किया गया था। यही डेट पूछा था जेएसएससी एक बार। इसी से संबंधित एक और सवाल आपको दिए हैं, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, एक और सवाल है कि 1950 में सर्वोदय योजना किसने तैयार की थी। देखिए, आज जो है केंद्र सरकार की योजना से संबंधित जो है हम जो है 3 से 4 सवाल करेंगे और इसी से रिलेट करके आपको झारखंड में बताएंगे कि झारखंड में वह योजना जो है कौन कौन से ज़िले में लागू है, फिर क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि 1950 में सर्वोदय योजना किसने तैयार की थी। तो ये जो 1950 में जो सर्वोदय योजना है, यह जो है जयप्रकाश नारायण ने जो है तैयार किया था। किन्होंने? जयप्रकाश नारायण। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह योजना जो है विनोबा भावे के सर्वोदय विचार और गांधीवादी योजना से प्रेरित थी और इस योजना में कृषि और लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखिए, एक और सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर सवाल है, जितना स्टार लगाना है लगा लो। ठीक है, अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम लेती है झारखंड में, झारखंड सचिवालय का, तो आपको एक शिफ्ट में जो है इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है पेरिस समझौते में इस शताब्दी के लिए वैश्विक तापमान वृद्धि को कितने डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। एकदम इम्पॉर्टेंट है। पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, और पेरिस समझौता में एक महत्वपूर्ण पर्यावरण समझौता है। ये जो पेरिस समझौता था, एक क्या समझौता था? पर्यावरण से संबंधित जो है ये समझौता था, जिसे दुनिया के लगभग हर देशों ने वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन और इनके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए जो है अपनाया था। समझौते का उद्देश्य था कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखा जा सके। ठीक है, और भारत ने औपचारिक रूप से अप्रैल 2016 में पेरिस समझौता पर जो है हस्ताक्षर किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। और भारत ने जो है पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर कब किया था? अप्रैल 2016 में
ये दोनों लाइन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल आपका जो है इन्वायरमेंट से पूछा जाएगा जीके जीएस में, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए एक और सवाल है, आप लोग जो है क्लासेस कैसा लगता है, अभी तक जो है 25 क्लासेस हो चुके हैं। आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। आप लोग जो है लाइक बटन जो है उसको प्रेस करके जो है आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, इससे हमको भी पता चलता है कि कितने लड़के देख रहे हैं, कितने लड़के को पसंद आ रहा है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, सब सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। पूरा विश्वास रखिए, एग्जाम में जितने भी हम पीडीएफ दे रहे हैं, जितने भी क्लासेस ले रहे हैं, 25 क्लास हुआ है, जितने भी क्लासेस और होगी वो सारे क्लास के क्वेश्चंस आप देख के जाइएगा। सारे सवाल जो है हमारे पीडीएफ से रहेंगे, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच का जो परीक्षा हुआ था ना, उसमें भी हम इसी तरह के सवाल दिए थे। लगभग जो है 80% सवाल जो है जीके जीएस का डायरेक्टली मेरे पीडीएफ से पूछा था, जिसका प्रूफ जो है हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप वीडियो में जाइएगा हमारे चैनल पे, नीचे से स्क्रॉल कीजिएगा ना, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगी कि कौन कौन से सवाल जो है कौन से दिन का पीडीएफ से जो है पूछा गया था। लगभग सब सवाल पूछा गया था। इसमें देखिए 5वां नंबर कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। महाद्वीप का नाम पूछा गया है जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और साथ ही साथ जो है मकर रेखा भी जो है गुजरती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। इसको याद रखिएगा। एक और है, ये सवाल भी पूछा जाता है इस तरह के कि साक्षरता भारत अभियान जो है शुरू किया गया था कब। तो ये जो साक्षरता भारत अभियान है, यह जो है 8 सितंबर 2009 को जो है शुरू किया गया था, 8 सितंबर 2009 को। ठीक है, इसका प्राथमिक ध्यान जो है महिलाओं और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी वयस्कों पर है। साक्षरता भारत अभियान जो है 8 सितंबर 2009 को जो है शुरू किया गया था। ये जो डेट है इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है एक और है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, साइंस एंड टेक से संबंधित ये सवाल है कि इसरो के अनुसार ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने अक्टूबर 2022 में पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। किन्होंने? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के। तो यहाँ पे देखो कि इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर जो है प्रचुर मात्रा में सोडियम का जो है पता लगाया है। ठीक है, और स्पेक्ट्रोमीटर के निष्कर्ष जो है सितंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ था। और चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। इम्पोर्टेंट है कि नहीं? इसको याद रखिएगा। एक अनाउंसमेंट है, इसको देख लीजिए। ये जो कंप्यूटर क्लासेस चल रही है, आप लोग जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एकदम 0 लेवल से लेकर के जो है हाई लेवल के जो है यहाँ पे सवाल करवाए जा रहे हैं। थ्योरी भी दिया जा रहा है, पीडीएफ भी दिया जा रहा है और टेस्ट भी लिया जा रहा है। जो लोग पढ़ के बैठ चुके हैं, कंप्यूटर अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे जो टेस्ट दिया जा रहा है, जो प्रश्न दिया जा रहा है, जो पीडीएफ दिया जा रहा है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में जो है सटीक जो है यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ, टॉपिक वाइज क्लास, थ्योरी, एमसीक्यू और साथ में साथ जो है टेस्ट भी जो है यहाँ पे लिया जा रहा है। कहाँ पर? एग्जाम पोर्टल ऐप पर। ये जो ऐप है इसको इंस्टॉल करके यहाँ से जो है कंप्यूटर क्लास को ले सकते हैं। मात्र इसका फीस जो है 310 रुपया है। एक किताब जो खरीदने जाओगे ना उसके बराबर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे और भी सवाल हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक और सवाल था, हाँ यहाँ पे ये तो हो गया, इसरो वाला क्वेश्चन हो गया था। 8वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प असत्य जोड़े हैं, मतलब सही नहीं है, कौन सा विकल्प? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसके बारे में पूछा गया है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन, ध्यानचंद ट्रॉफी फुटबॉल या फिर थॉमस ट्रॉफी बैडमिंटन, कौन सा गलत है? तो ये जो है ना ध्यानचंद ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इस तरह के भी सवाल जो है जेएसएससी कई बार पूछा है। आगे देखिए एक और सवाल है कि अनुच्छेद 243C से संबंधित है, किससे? ये जो है इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये जो 243C जो है पंचायतों की संरचना से जो है संबंधित है। ठीक है, पंचायतों की संरचना से संबंधित है।
243A जो है ग्राम सभा से संबंधित है, 243B जो है पंचायतों का संविधान से संबंधित है, और 243 जो है पंचायतों की संरचना से संबंधित है। और तीनों आर्टिकल को आपको जो है याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है अनु उपजाऊ भूमि का मुख्य कारण है। ठीक है, एक होता है उपजाऊ भूमि जहाँ पे जो है खेती काफ़ी अच्छा होता है, फसल काफ़ी अच्छा होता है। एक होता है अनुपजाऊ भूमि, बंजर भूमि, जहाँ पे खेती वगैरह जो है सही से जो है फसल वगैरह जो है नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? मृदा का अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन। अनुपजाऊ भूमि एक प्रकार का सूखा भूभाग है जहाँ नरम तलछट्टी चट्टानें और मिट्टी से भरपूर मिट्टी बड़े पैमाने पर जो है नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, मतलब कि मृदा का जो है अपरदन हो जाता है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में गोरीचेन चोटी स्थित है? गोरीचेन चोटी स्थित है कौन से राज्य में? भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको जो ये डेटा हमने दिया है इसको भी आप याद रखिएगा कि राज्य का नाम लिखा हुआ है और सर्वोच्च शिखर का नाम लिखा हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर का नाम है धूपगढ़, हिमाचल प्रदेश का रियो पुरजिल या फिर लियो पारगियल, नागालैंड का सारामती पर्वत, फिर झारखंड का क्या हो जाएगा? झारखंड का सर्वोच्च शिखर का नाम पारसनाथ। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इस तरह से रिलेट करके आप पढ़िए, आपका जीके जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ झारखंड जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। उतना आसान जो है परीक्षा अब नहीं रह गया है कि डायरेक्ट आपका जो है किताबें से सवाल पूछेगा। ठीक है, आगे देखिए कि भारत के संविधान में 60वें संशोधन ने व्यवसाय कर की सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया था? भारत के संविधान में 60वें संशोधन ने व्यवसाय कर की सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर जो है कितना प्रति वर्ष कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500। भारत के संविधान 60वें संशोधन ने व्यवसाय कर की सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर जो है 2500 रुपये प्रति वर्ष जो है कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम झारखंड से इसको रिलेट करके बताएंगे कि कौन सी योजना है जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की एक पहल है। 115 भारतीय जिलों को उनकी बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि पीने, खाने, पकाने और अन्य घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए पानी उपलब्ध कराना चाहती है। कौन सी योजना? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वजल योजना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वजल योजना। स्वजल योजना क्या है? जो पेयजल स्वच्छता मंत्रालय की एक पहल है। 115 भारतीय जिलों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि पीने, खाना पकाने, अन्य घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने की मदद करने के लिए पानी उपलब्ध कराना चाहती है। कौन सी योजना? स्वजल योजना। अब हम झारखंड से रिलेट करते हैं। एमपी और महाराष्ट्र के बाद हमारा झारखंड यह योजना लागू करने में तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? तीसरा था। यह नीति आयोग द्वारा चयनित 19 स्पेशलिस्ट जिलों के 218 पंचायतों में सफलपूर्वक कार्यान्वित किया जाएगा। मतलब कि कितने जिलों में? झारखंड के जो है 19 जिलों में जो है यह योजना जो है चलाया जा रहा था। सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का कार्यक्रम का मार्गदर्शन मार्च 2018 में जो है यह योजना जो है शुरू की गई थी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कौन सी योजना है जिसके द्वारा जो है खाना पकाने, पीने के लिए, घरेलू ज़रूरतों के लिए जो पानी यूज़ होता है उसके लिए पानी उपलब्ध कराना है स्वजल योजना के तहत। और इसमें झारखंड कितने रैंक पे था? तीसरा नंबर पर था लागू करने में। और झारखंड के कितने जिलों में लागू होगा? तो 19 जिलों में जो है इसको लागू किया गया था। ये जो है 2000 ये जो है ना ये जब जिस समय जो है लागू हुआ था उस समय जो है रघुवर सरकार का जो है समय था। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? भारत में पहली बार जो है नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955। ठीक है, पहली बार भारत में जो है नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955 में। आगे देखिए कि पृथ्वी की सतह पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत जो है महासागरों के लिए जिम्मेदार है? 97%। ठीक है, कितना? 97%। आगे देखिए 16 नंबर, ये भी जो है काफ़ी अच्छा सवाल है, हिस्ट्री का है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह से समाप्त हो गया था?
ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो पूरी तरह से समाप्त कब हुआ था? 1934 में। ऑप्शन में कहीं दिया है, बी दिया है 1934। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी नामक मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्घाटन किया था। ठीक है, दांडी मार्च जो है इसके साथ साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश सरकारों द्वारा जो है नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नमक पर जो है टैक्स वगैरह जो है लगाया जाता था, साथ ही साथ जो है और भी उसमें बहुत कुछ जो है शामिल थे। फिर जो है इन्होंने जो है 14 जुलाई 1933 को जो है जन सत्याग्रह जो है वापस ले लिया था। ठीक है, और इसके बाद जो है गांधी जी ने जो है 7 अप्रैल 1934 को यह आंदोलन पूरी तरह से जो है समाप्त हो गया था। क्या? 1934 को। ठीक है, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब समाप्त हुआ था? 1934 को। आगे देखिए एक और है कि का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। कौन सी योजना के तहत? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के जल का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, जल क्रांति अभियान या फिर जल शक्ति अभियान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा जो है 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 15 अगस्त 2019 को जो है लॉन्च किया गया था और इसी के तहत जो है हर घर में नल के जल का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके गांव में भी जो है देखे होंगे कि एक दो जगह जो है ऐसे टावर बना है। टावर नहीं, ज़्यादा हाइट नहीं रहता है ऐसे, और ऊपर में जो है टंकी लगा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है यहाँ के नल की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये सब जो है हर घर में हर नल योजना जो है ये जल जीवन मिशन का जो है एक भाग है। ठीक है, अब आगे देखिए कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत की पहचान को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, साथ ही राष्ट्रीय एकता जैसे शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया था? कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा? 42वें संविधान। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, इसी के तहत जो है भारत की पहचान को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में जो है बदल दिया था। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, इंडियन पॉलिटी का काफ़ी आसान सवाल है। आगे देखिए, क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के समय उनकी आयु क्या थी? भगत सिंह का आयु क्या था? उसका एज कितना था जब उसको फांसी पर लटकाया जा रहा था? 23 वर्ष था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। हम ये जो सवाल है आपको ये याद नहीं रखने कहते हैं, ये सवाल में आप बस इसको याद रखिए कि कितना साल का था। आपको जो ये एक्स्ट्रा दिया है ना, इसको आप पढ़िए, यहाँ से सवाल पूछेगा। ठीक है, 23 वर्षीय भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे जब उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और एक सहयोगी शिवराम राजगुरु ने लाहौर में एक 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सोनार्ड्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सवाल पूछा जाएगा कि भगत सिंह और उसके सहयोगी राजगुरु ने किसको जो है, किस ब्रिटिश पुलिस को जो है गोली मारा था? तो जॉन सॉन्डर्स को गोली मारा था। अप्रैल 2029 में फिर जो है क्या हुआ था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर जो है 2 घरेलू बम जो है फोड़ दिया था, जिसके कारण जो है 1931 में जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी। समझ में आ गई ना? तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ हमने बताया है आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए और भी सवाल है, पूछा गया है जनगणना से सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर 90% से अधिक है? मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। इसका साक्षरता दर कितना है? 91.3%। एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन से अनुसूची के तहत जो है सूचीबद्ध किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 1। एक सींग वाले गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत जो है सूचीबद्ध किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है 21 अगस्त 1972 को पारित किया गया था।
लेकिन बाद में 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। यह अधिनियम जो है जंगली जानवर को पकड़ने, मारने, जहर देने या फिर फंसाने पर जो है रोक लगाता है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, एक और सवाल है, इसको देखिए कि अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। ये जो अग्नि वॉरियर है ये जो है द्विपक्षीय अभ्यास है किन दो देशों के बीच? सिंगापुर और भारत के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच जो है ये द्विपक्षीय जो है अभ्यास है। आगे देखिए एक और सवाल है, पूछा गया है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। ये जो दहेज निषेध अधिनियम जो है 1 मई 1961 को जो है पारित किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? दहेज लेने और देने से रोकना था। आगे देखिए एक और सवाल है कि यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना होती है? किस स्थान पर? थार रेगिस्तान पर। थार रेगिस्तान पर जो है दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना होती है। थार के रेगिस्तान में दिन और रात में तापमान में अंतर सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एक बड़ा और शुष्क क्षेत्र है और यहाँ पर जो है दिन और रात के तापमान में सबसे बड़ा अंतर देखने की जो है संभावना होती है। एक और सवाल है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट से सवाल है कि ब्लैक कार्बन क्या है। ये जो ब्लैक कार्बन है ये उच्च तापमान द्वारा जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से बनने वाला कार्बन है। इसी को ब्लैक कार्बन जो है कहा जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। इसको आप जितना VVI करना है कर लो, जितना स्टार लगाना है लगा लो, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, कि ये जो सतत विकास लक्ष्य है इसमें टोटल कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। यही 17 में से पूछा गया है कि कौन सा लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो देखो यहाँ पे गुणवत्तापरक शिक्षा ये SDG का चौथा लक्ष्य है। लैंगिक समानता ये SDG का 5वां लक्ष्य है। और शून्य भूख, ये ताकि कोई भूखे मरे नहीं, तो ये जो है SDG का जो है दूसरा जो है ये लक्ष्य है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान ये SDG का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, अब देखो सतत विकास को मुख्यधारा में लाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास और सतत विकास लक्ष्य SDG के लिए 2030 कार्यसूची का शुभारंभ किया है। 2030 तक प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य विशिष्ट लक्ष्य हैं। 17 मुख्य लक्ष्य हैं और 169 जो है विशिष्ट लक्ष्य हैं। ये इनका गोल है। ठीक है, कब तक प्राप्त करना है? 2030 तक। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आप गूगल करके 17 कौन कौन से लक्ष्य हैं उसको भी आप याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम में दे देगा इस तरह के सवाल तो फिर फंस जाओगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, बाकी गुणवत्तापरक शिक्षा है, लैंगिक समानता है, शून्य भूखा है। अब आगे देखिए एक और सवाल है कि ISO 14000 मानकों से संबंधित है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? ये जो है किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। ISO 14000 कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन मानकों, गाइडों और तकनीकी रिपोर्टों की जो है श्रृंखला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। आगे देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश में हिम तेंदुआ उसका राष्ट्रीय पशु है? हिम तेंदुआ जो है उसका राष्ट्रीय पशु है। हिम तेंदुआ उसका राष्ट्रीय पशु है। कौन से देश में? अफगानिस्तान में। ठीक है, अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं उससे संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। मोनल किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है? ये जो मोनल है किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है? भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। किस देश के जो है राष्ट्रीय पक्षी है? नेपाल की। ठीक है, इम्पेनियन मोनल जिसे हिमालयन मोनल के रूप में भी कहा जाता है और इम्पेनियन तीतर नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। कहाँ का है? नेपाल का है। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल
अम्बुबाची मेला आयोजित की जाती है किस राज्य में? भारत के किस राज्य में अम्बाबूची नहीं होगा, अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? कौन से राज्य में? असम में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि चित्रकारी की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? कौन से राज्य का पूछा है? ओडिशा का। ठीक है, झारखंड का अड़ोसी पड़ोसी जो है, अगल बगल वाले जो है झारखंड के राज्य हैं। ठीक है, तो इससे सवाल पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, थोड़ा यूपी हो गया, फिर बिहार हो गया। तो ये जो झारखंड के जो अड़ोस पड़ोस के जो जितने भी राज्य हैं ना, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। उसी से संबंधित एक सवाल आपको हमने दिया हुआ है कि चित्रकारी और पटचित्री शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? तो ओडिशा की है। ठीक है, एक लास्ट सवाल है, इसको देखिए कि कलमकारी कपड़े पर हस्तचित्रों की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्यों में उत्पन्न हुई है? ये जो कलमकारी कपड़ों पर हस्तचित्रों की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्यों में उत्पन्न हुई है? ये जो है 3000 साल पुरानी कला है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रचलित है। यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन में? आंध्र प्रदेश दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हम लोगों ने आज जो है 32 प्रश्न को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में और भी प्रश्न को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, मिसलेनियस सवाल आते हैं, जो भी टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे सवालों को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कैसा लगा क्लास आप लोग जो है लाइक बटन दबा करके जो है आप जो है अपना प्रतिक्रिया जो है दे सकते हैं। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, वहाँ से जा करके आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो है कंप्यूटर क्लासेस जो लोग ज्वाइन नहीं किए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारे क्लासेस वगैरह लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो है क्वेश्चंस वगैरह दिया जा रहा है। क्वेश्चन तो इसमें 1 नंबर देंगे। ठीक है, अभी तक तो टेस्ट नहीं लिए हैं, केवल क्लास दिए हुए और एक पीडीएफ दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन इसमें जो है 1 नंबर देंगे और एकदम टॉप लेवल के सवाल देंगे जो डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे, उस तरह के सवाल देंगे। ठीक है, क्योंकि पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें भी हमारा क्लास हुआ था। आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइएगा, नीचे देखिएगा, बहुत सारा व्यूज़ गया, 50-60 हज़ार जो है व्यूज़ गया है। ठीक है, तो उसमें भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे और वहाँ से भी जो है सवाल पूछा गया था। इस बार भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में भिड़वा देंगे। केवल जो है आप लोग जो है जो कंटेंट आपको हम दे रहे हैं बस उसको जो है पढ़ते जाइए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।